के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अग्नि 6 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए बड़ी खबर इससे जुड़ी ये सामने आ रही है कि उड़ीसा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। लॉन्च साइट के आसपास गांव खाली करा दिए गए हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को हटाया गया है। चांदीपुर आईटीआर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से परीक्षण संभव है। सरकार ने अभी मिसाइल के नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइल ये है अग्नि 6 और ऐसे में भारत बहुत जल्द अपनी ताकत जो है वो दिखाने के लिए तैयार है। इसका परीक्षण शुरू होगा और आपको बता दें कि अग्नि 6 का जो टेस्ट है इसके संकेत मिल रहे हैं और इस तरफ इशारा भी हो रहा है और उड़ीसा के बालासोर में इसका परीक्षण होगा। महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों के अनुसार ये जो परीक्षण है वो चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से किए जाने की संभावना भी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस परीक्षण के दौरान भारत की अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 जिसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण की जो तैयारी है वो पूरी मानी जा रही है। संकेत इसके मिल रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह भी बताया है कि औपचारिक रूप से ये पुष्टि नहीं है कि परीक्षण किस मिसाइल का होगा। सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन ने लॉन्च कॉम्प्लेक्स के 1 किलोमीटर से लगभग 3.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में बड़े पैमाने पर निकासी अभियान शुरू किया और विस्थापित लोगों के ठहरने के लिए कई अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए हैं। इधर डीआरडीपी चेयरमैन समीर वी कामत ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत अपनी पहली 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 का टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिर्फ सरकार की अनुमति का इंतजार हो रहा है। वहीं बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल ने भी 6 मई को एक वीडियो पोस्ट कर अग्नि 6 के परीक्षण का इशारा किया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो कदम अब तक अधिकारियों की तरफ से उठाए गए हैं और इसके साथ ही जो संकेत लगातार मिल रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे में माना यह जा रहा है कि बड़ी तैयारी इस वक्त भारत की ओर से हो रही है और ये तैयारी हो रही है बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर। और अग्नि 6 क्या परीक्षण होगा, इसका काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है, इसे लेकर अभी फिलहाल संशय बना हुआ है। रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अब सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो अलग अलग तरीके से इस वक्त संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में इसकी संभावना सर बन रही है क्या अग्नि 6 मिसाइल जिसका परीक्षण हो सकता है? इस तरह की जो प्रशिक्षण है ये होते रहते हैं और हमने जैसे देखा ये अग्नि मिसाइल के जो रेंज है ये तकरीबन 1980 में जब अब्दुल कलाम थे उनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर और फिर 21वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हमने अग्नि 1, उसके बाद लगातार अग्नि 2, 3, 4, 5 जिस तरीके से अग्नि 1 मतलब 700 किलोमीटर, फिर अग्नि 2 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, अब ये अग्नि 6 जो है ये न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये सबमरीन से भी फायर होने की काबिलियत, एक न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर। और ये प्रशिक्षण होते रहते हैं, प्रशिक्षण करने पड़ते हैं, इसलिए नहीं कि किसी को युद्ध में जाना है, लेकिन तैयारी बहुत जरूरी होती है और तैयारी होगी तो युद्ध नहीं होगा। दुश्मन को एक तरीके से मैसेजिंग होता है कि हम लोग भी, हमारे पास क्षमता है और जब वक्त होगा उस क्षमता को हम इस्तेमाल करने की काबिलियत रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से ब्रह्मोस बहुत सालों से बन रहा था और जब इस्तेमाल हुआ तो आपने देखा पाकिस्तान ने किस तरीके से घुटने टेक दिए फटाफट 100 घंटे के अंदर। तो ये जो प्रशिक्षण होता है, मकसद एक कि अपनी क्षमता को देखना, यकीन करना, ये न्यूक्लियर केपेबल डेटरेंस के तौर पर, ये इस्तेमाल डेटरेंस के तौर पर। और ये जो है न्यूक्लियर पॉलिसीज तो हम सब जानते हैं, नो फर्स्ट यूज है, लेकिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को आधार देने के लिए इस तरह की जो मिसाइल का प्रशिक्षण होता है बहुत जरूरी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज तकरीबन अब अग्नि 6 है, ये जो इसका रेंज 8,000 से 10,000 तक जाने की काबिलियत, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कई एक जिससे पहले अग्नि 1 आया, शॉर्ट रेंज, फिर मीडियम रेंज, फिर इंटरमीडिएट रेंज, फिर एडवांस इंटरमीडिएट रेंज,
फिर उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल अब बैलिस्टिक मिसाइल जो है जिनका रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा होता है। तो चांदीपुर में जो जगह है उड़ीसा में, वहाँ इस तरह के प्रशिक्षण होते रहते हैं और बहुत जरूरी है। और ये डीआरडीओ का मकसद है, ये काबिलियत होनी चाहिए। इस्तेमाल कब करना है वो तो समय बताएगा, लेकिन काबिलियत नहीं होगी सर तो जरा बड़ा ये भी मुश्किल। समझाइए कि मान लीजिए कि अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण होता है तो भारत की सामरिक क्षमता में आखिर कितना बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा बदलाव क्या आ सकता है? देखिएगा, अगर आप सेंटर पॉइंट लीजिएगा, अगर रेंज 8,000 से 10,000 रखेगा तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि जो जो देश आने चाहिए सारे के सारे इसमें इस रेंज में आ जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, अपनी जो क्षमता है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उनमें जबरदस्त उछाल आता है। तीसरा, एक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की काबिलियत, या हमारे पास इस तरह की जो क्षमता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, यानी एक आपने लॉन्च किया और मल्टीपल टारगेट्स एंगेज करने की आपकी काबिलियत बनी। और कौन से रेंज पर? इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, 8,000 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये क्षमता आज की तारीख में ईरान के पास होती तो कितनी दिक्कत आती, पूरे विश्व भर में क्या होगा। अगर उसके 2,000 किलोमीटर तक की काबिलियत ने हम लोगों को इतने परेशान कर रखा है, और उसने योगा गासिया जो 4,000 में बोल रहे हैं कि उन्होंने दिखाया पर नहीं हुआ। तो ये जो काबिलियत है, ये काबिलियत बहुत जरूरी है, जिससे कि कोई भी आपको अगर आंख दिखाता है तो आपको आंख दिखाने की, आंख में आंख डाल करके बात करने की काबिलियत होनी चाहिए। तो न्यूक्लियर डेटरेंस, टेक्नोलॉजिकल आपका क्षमता, आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एबिलिटी और आपकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। जब देश प्रगति करता है तो मिलिटरीली स्ट्रांग होना और ये भारत ये देखिए जो परीक्षण सर इस वक्त जिसकी भी आप बात करें कि ये अमूमन तौर पर देखिए होते रहते हैं और इससे सीधे तौर पर ये संदेश देने की कोशिश हो रही है भारत की ओर से कि ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, ये अपने आप को मजबूत कर चुका है और हर स्तर पर खुद को तैयार रखता है। लेकिन अगर हम अग्नि 5 और अग्नि 6 की बात करते हैं सर, तो इसमें क्या अब अंतर सबसे ज्यादा है? अब कितना बेहतर अग्नि 5 से अग्नि 6 की अगर हम बात करते हैं तो कितना बेहतर है और उसमें क्या खासियत है? देखिएगा, अग्नि 5 जो है वो भी न्यूक्लियर केपेबल था, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, लेकिन अब इसका जो रेंज है वो तकरीबन 8,000 से 10,000 किलोमीटर, मतलब रेंज जो 5,000 5,500 किलोमीटर था उससे बढ़ करके अब इसका रेंज बहुत ज्यादा हो गया। नंबर वन। नंबर टू, इसमें जो IRBM कैपेबिलिटीज है वो अधिक आ गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये भी सॉलिड फ्यूल रॉकेट काबिलियत, तकरीबन क्षमता ये इससे कि वो जितनी भी मिसाइल पहले थी सरफेस टू सरफेस थी, ये जो मिसाइल है ये सबमरीन से, यानी कि समुद्र से भी इसकी पार करने की काबिलियत है। तो ये जो एक तरीके से मैं कहूँगा उसमें तकरीबन जो रिफॉर्म्स आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं, मकसद है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नंबर वन, नंबर टू न्यूक्लियर कैपेबल, नंबर थ्री इसका मतलब मल्टीपल MRV बोलते हैं, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल जो है वो उसकी काबिलियत इसमें आ जाती है। प्लस जो है एक न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल, इसको आप रोड से मोबिलिटी जो है रेल से रोड से कहीं पर भी। ठीक है सर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। माफी के साथ आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। कुल मिलाकर देखिए दुनिया एक बार फिर से भारत की ताकत देखने के लिए तैयार है और अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण होने की संकेत यहां पर मिल रहे हैं। कब होंगे फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को, अपनी ताकत को एक बार फिर से मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज।